तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई के एमसीक्यू जो कि क्लास 8 के सेकंड चैप्टर के हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द ब्रेड डफ राइसेस बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे जो ब्रेड के लिए आटा गूंथते हैं वो यहाँ पे बड़ा कैसे हो जाता है, यहाँ पे हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहला हीट है, बी ग्राइंडिंग, सी हमारा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, डी हमारा नीडिंग, नीडिंग मतलब होता है सानना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आटा गूंथते हैं हम वहाँ पे क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालने के कारण वहाँ पे होता क्या है, वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ग्रो करने से वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, सांस लेने की प्रोसेस। वहाँ पे वो जब सांस लेते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने के कारण वहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे वहाँ पे जो आटा गूंदा होता है वो वहाँ पे फूलने लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। क्वेश्चन सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट यहाँ पे किसके प्रोडक्शन में यूज की जाती है वो हमें यहाँ पे बताना है। शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, एल्कोहल। यहाँ पे करते क्या है, जो हमारे जैसे हमें शुगर मिलता है उसके यहाँ पे पार्टिकल्स लेते हैं और उसमें हम यहाँ पे क्या डालते हैं, उसके प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें हम क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालने से वो वहाँ पे क्या करता है, उसके उस उन जो प्रोडक्ट्स में से शुगर निकाल के और उसको किस में चेंज करता है, एल्कोहल में, जिस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, एल्कोहल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ पे शुगर को एल्कोहल में चेंज करे, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बी हमारा मोल्डिंग है, सी हमारा फर्मेंटेशन है, डी हमारा इन्फेक्शन है। ये वाला मैंने क्वेश्चन सेकंड में ही बताया था कि वहाँ पे ईस्ट के जरिए ही हमारा क्या होता था, जो हमारा शुगर था वो हमारे किस में चेंज होता था, एल्कोहल में चेंज होता था। शुगर जैसे हमें गन्ने से मिलता है और बाकी अलग 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 फ्रूट्स में मिलता है, तो वहाँ से क्या करता था, वो शुगर को लेता था और उसको एल्कोहल में चेंज करता था। कौन चेंज करता था, ईस्ट। और उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते थे, फर्मेंटेशन बोलते थे। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन फोर में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से यहाँ पे कौन सा एंटीबायोटिक है वो हमें बताना है। पहला हमारे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी नहीं है। बी हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये हमारा सही है। बी हमारा क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरिया एंड फंगी से बना हुआ क्या एक एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि हमारा टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन हो गए। एल्कोहल, ईस्ट, ये ऑप्शन भी हमारे गलत होंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा है, बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि हमारा एक एंटीबायोटिक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में हमसे क्या पूछा गया है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो हम किसी के कम्युनिकेशन के आने से, मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन हो और हम भी उसके आने से कॉन्टैक्ट में हम भी इन्फेक्टेड हो जाए, तो वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो उसका कॉमन कैरियर कौन सा है, तो वो हमें बताना है। यहाँ पे एंट है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है या स्पाइडर है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा सही होगा वो होगा बी, हाउस फ्लाई। क्योंकि हाउस फ्लाई जो होते हैं हमारे गार्बेज में बैठते हैं, जो हमारे सड़े गले सामान में उसमें बैठते हैं और वहाँ से वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आ जाते हैं और वो हमारे खाने में बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं और इनको खाने से हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो ये हमारा हो गया इसका बी ऑप्शन सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट में कौन सा होता है, यहाँ पे प्रोटोजोन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कैरियर है वो उसका यहाँ पे नाम बताना है हमें। तो फीमेल एनोफिल्स है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा सही वो हमारा क्या होगा, फीमेल एनोफिल्स। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, मलेरियल पैरासाइट के कैरियर्स होते हैं। ये क्या करती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन हो जिसको पहले से ही मलेरिया होता है, वो वहाँ पे ब्लड सक करती है और वहाँ से मलेरियल पैरासाइट ले आती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटोजोन, और उसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। तो वहाँ से लेके आ जाती है और यहाँ पे हेल्थी पर्सन को अगर वो उसने काट लिया तो वहाँ पे उसको भी क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो किस कारण वजह से होता है, वो फीमेल एनोफिल्स के कारण। और यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये हमारा डेंगू का वायरस कैरियर होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने यहाँ पे खोज करी थी वो हमें यहाँ पे बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी या लुइस पैचर या रॉबर्ट कोच ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा एडवर्ड जेनर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही इसकी खोज करी थी, जो कि कौन से सन में करी थी, 1978 में करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहाँ पे पेनिसिलिन की करी थी, लुइस पैचर ने यहाँ पे पेस्चराइजेशन और फर्मेंटेशन की, और रॉबर्ट कोच ने यहाँ पे एंथ्रेक्स की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। तो यहाँ पे अल्कोहल किस में चेंज हो रहा है, विनेगर में। तो जो विनेगर होता है वो हमारा क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है।
तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण यहाँ पे होता है, तो ये हमारा होता है बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ, वो हमारा होता है एसिटोबैक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं उसका नाम, एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है। इसके कारण हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल से विनीगर में चेंज होता है। इस बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम लिख दिया, बट हमें ऑप्शन में इसका नाम नहीं बताना था, हमें सिर्फ बैक्टीरिया बताना, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो पहली बात मैं ये बताता हूँ, पेनिसिलिन की खोज हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और ये हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था। और ये किससे बनाया गया यहाँ पे ये बताना है। तो बैक्टीरियम से बनाया गया, प्रोटोजोन से, फंगस से या एल्गी से। तो ये हमारा इसका जो आंसर सही होगा वो हमारा होगा फंगस। किससे बनाया गया था, हमारा फंगस से बनाया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कॉलरा हमारा कम्युनिकेबल है, चिकन पॉक्स भी हमारा कम्युनिकेबल है, और मलेरिया भी। बचा हमारा कौन सा, कैंसर। कैंसर हमारा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो ये हमारा इसका आंसर सही होगा बी पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे मिट्टी को कौन सी बैक्टीरिया यहाँ पे उपजाऊ बनाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी स्पायरोजाइरा, और डी हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन बता रखे हैं हमें। तो पहला जो होगा हमारा वो होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि हमारे लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, बी और डी। बी और डी हमारा किस में आ रहा है, ये हमें देखना है। बी और डी हमारे डी वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा यहाँ पे केमिकल्स है या कोई भी यहाँ पे बताना है कि वो यहाँ पे यूज नहीं होता। तो पहला हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, बी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सी हमारा सोडियम बेंजोएट है, और डी हमारा सिट्रिक एसिड है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा हमारा बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा बेसिक सॉल्यूशन है और ये किसी भी काम में नहीं आता फूड प्रिजर्वेशन के। तो क्वेश्चन 13 में देखते हैं अब यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे ऐसे कौन सी बीमारी जो हमें बैक्टीरिया के कारण नहीं होती। कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और मिसलिस। तो मिसलिस जो होती है वो हमारा क्या होता है, वायरस के कारण होती है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। मिसलिस में होता क्या है, हमारे पूरे बॉडी में रैशेस आ जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं। तो वो किस कारण की वजह से होता है, वो हमारे वायरस के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली सेल्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, वो जीते हैं, बढ़ते हैं और वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो हमें बताना है। ए हमारा प्रोटोजोआ, बी फंगी, सी बैक्टीरिया, या डी वायरस। वायरस को मतलब एक तरह का होस्ट चाहिए होता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कुछ भी नहीं है, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, और जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, डी वायरसेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। द डेंगू डिजीज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो इज कॉज्ड बाय। यहाँ पे हमें बताना जो फीमेल एडिस मॉस्किटो से हमें डेंगू होता है वो किस कारणवश होता है। पहला यहाँ पे बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोन, डी फंगस। तो यहाँ पे वो किस कारण की वजह से होता है, वायरस के कारण, क्योंकि उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है और वो वहीं पे ग्रोथ करता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो यहाँ पे बताना यहाँ पे कौन सी ऐसी बीमारी जो वायरस के कारण नहीं होती है। मिसलिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा और पोलियो। तो यहाँ पे जो होगा हमारा वायरस के कारण कॉलरा नहीं होता, क्योंकि मिसलिस में हमारे बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं, स्मॉल पॉक्स में भी सेम कंडीशन होती है, हमारे पूरे बॉडी पे दाने निकल जाते हैं। पोलियो में हमारे मतलब कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, और कॉलरा जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये वायरस की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो वो हमारा बैक्टीरियम है, फंगस है, एल्गी है, या प्रोटोजोन है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा फंगस, क्योंकि यह ईस्ट की कैटेगरी में आता है और ईस्ट और फंगस एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ईस्ट ही हमारा क्या करता था, वहाँ पे शुगर को अल्कोहल में चेंज करता था, जिस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते थे, फर्मेंटेशन बोलते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा फंगस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं होता, वो हमें बताना है। मेडिसिन में यूज होता है,
है, बट यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं वो प्लांट द्वारा होता है, सनलाइट द्वारा होता है, और जो प्लांट पे लीव्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहीं भी कोई काम नहीं है। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन नेचर, रिसाइकलिंग में काम आते हैं हमारे। इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जहाँ पे हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया काम आता था, रिसाइकलिंग में डेड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या लगते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो वहाँ पे रिसाइकलिंग में भी हमारा काम आता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। द मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय ए, मलेरिया हमें किस कारणवश होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। वायरस के कारण, प्रोटोजोन के कारण, बैक्टीरियम के कारण या फंगस के कारण। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा बी होगा, प्रोटोजोन के कारण। प्रोटोजोन जो होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं। क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, प्लाज्मोडियम। और इसके जो कैरियर्स होते हैं वो हमारे फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, जिनका यहाँ पे नाम क्या है, एनोफिल्स, जो कि यहाँ पे क्या लेके जाते हैं, प्रोटोजोन के पैरासाइट्स लेके जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है अगर वो हमें काट ले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है। द पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉजेज अ डिजीज नोन एज, हाँ तो हमें बताना जो पैरासाइट है यहाँ पे प्लाज्मोडियम के, उससे हमें यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है। मिसलिस होती है, पोलियो होती है, मलेरिया होती है या डेंगू होती है। साफ साफ हमें पता है कि कौन सी डिजीज होती है, मलेरिया, जो कि यहाँ पे फीमेल मॉस्किटोज कैरियर होते हैं, जिसके यहाँ पे मैंने पहले नाम भी बताया था, वो थे हमारे एनोफिल्स। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। होप आपको ये सारी समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।